अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही और मेरे साथ हैं आतिया मुजीब। इस वक्त न्यूज़ सेंटर से हम आपको बताएंगे 5 बड़ी खबरें और उसके बाद 10 बड़ी सुर्खियों से अभी आपको आगाह करेंगे और साथ ही 5 बड़ी खबरों की तफसील भी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी खबरों के हवाले से, जहाँ पर आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है उस हवाले से आपको बताएंगे। सबसे पहली खबर जो है 17 फरवरी को वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसका इफ्तिताह करेंगे, पहली खबर रहने वाली है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बताएंगे कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आग मुतासिरा सोनमर्ग मार्केट का दौरा किया है, वहाँ पे उन लोगों को यकीन दहानी भी कराई है। उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा तीसरी खबर की तरफ रुख करेंगे। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने आज ऐवान में खिताब किया, क्या कुछ खास रहा है उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा ये भी कहेंगे आपको कि रोल कमेटी ने दी असेंबली कवायद को तरामीम करने की मंजूरी और जम्मू कश्मीर के अंदर स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर की सदारत में इजलास मुनाकिद हुआ था जम्मू में। जहां पर अगली खबर जम्मू कश्मीर बजट पर बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी रहा है कई मकामात पर और इसके अलावा कई मकामात पर मौसम अबरालूद रहा है। तो ये कुछ 5 बड़ी खबरें थी, इनकी तफसीलात से पहले आपको बताएंगे आज की 10 बड़ी सुर्खियां। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सोनामर्ग का किया दौरा, मुतासरा दुकानदारों को इमदाद फायर सेफ्टी के इकदामात की यकीन दहानी कराई। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद पहुंचे पार्लियामेंट, शहरी हिलाकतों का उठाया मामला। जम्मू के अखनूर में धमाका मौत बरामद, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बनाया। आरे कुलगाम में एटीएम मशीन को लूटने की कोशिश नाकाम, चोरों ने एटीएम से रकम लूटने के लिए कट्टर का किया था इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के मौसम ने ली करवट, जम्मू कश्मीर के बलाई इलाकों में हुई हल्की बर्फबारी। पंजाब में ऐसा मॉडल बनाएंगे जिसे पूरा मुल्क देखेगा, केजरीवाल से मुलाकात के बाद भगवंत मान का दावा। रुकने पार्लियामेंट जियाउर रहमान बिरक पर एसडीएम ने लगाया जुर्माना, जवाब में ताखिर पर कार्रवाई। महाकुंभ मेला इलाका नो व्हीकल जोन करार, महावीर पूर्णिमा पर नई ट्रैफिक हिदायत हुई जारी। 543 में से 251 अरकान पार्लियामेंट पर फौजदारी मुकदमे, सुप्रीम कोर्ट पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान में मुझे फांसी की सजा दिलाने की कोशिश हुई, मार्क जकरबर्ग का सनसनीखेज इंकिशाफ। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर अखनूर से एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। सुंदरबनी लाइन ऑफ कंट्रोल पर धमाका हुआ है, जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि 3 फौजी एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं और 2 फौजी जो है हलाक हुए हैं और जो जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल लिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सुंदरबनी लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे, वहां पर ये पूरा मामला पेश आया है, जहां पर 2 फौजी जो है वो जाबाक हुए हैं। उस इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है और जो बाकी फौजी एहलकार हैं जो जख्मी हुए हैं उन्हें इस वक्त अस्पताल में लिया जा रहा है, इस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इस हवाले से जो है बाकी तहकीकात भी की जा रही है। पूरे इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। सुंदरबनी लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे तो वहाँ पर ये धमाका जो है वो देखने को मिला है और जहाँ पर आर्मी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया, जहाँ पर उन्होंने इस हवाले से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धमाका हुआ, जो आईडी धमाका हुआ है, अखनूर की बात करेंगे वहाँ पर इलाई में, और बताया जा रहा है कि जो जख्मी हुए हैं और 2 फौजी एहलकार जाबाक हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सुंदरबनी अखनूर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पे बताया जा रहा है कि सरहद पर यह धमाका हुआ है, जहां पर आप देख रहे हैं कि आर्मी की जानिब से भी ट्वीट किया गया। लेकिन इसी बीच हमारे साथ बराह रास्त गुलिस्तान नुमाइंदा शिल्पा शर्मा वहां पे मौजूद है, उनसे जानकारी लेंगे। शिल्पा, बताइएगा क्या कुछ ये किस तरह से धमाका पेश आया और क्या कुछ नुकसान देखने को मिल रहे हैं?
आपको बता दें कि सुंदरबनी के केरी बटल इलाके की बात करें तो एलओसी पर यह विस्फोट हुआ है, जिसमें पहले बताया गया था कि 3 जवान जो है वो घायल हुए हैं, लेकिन अभी जो इस समय खबर सामने आ रही है कि 2 जवानों ने शहादत पाई है। एक जवान की बात करें जो इस समय घायल है, उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है सेना अस्पताल में और उनकी हालत भी इस समय काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। देखिए इलाके की अगर मैं बात करूं तो इलाका जो कि लेली इलाका बताया जा रहा है, जो कि सीमा के पास ये इलाका है। इससे पहले ही सेना को अलर्ट कर दिया गया था, इस प्रकार की जो है वो अलर्ट मिली थी सेना को और वहां पर पूरी तरीके से गश्त जो है वो सेना कर रही थी और जैसे ही गश्त की जा रही थी उस दौरान जो है वो विस्फोट होता है। देखिए ये संभावना जताई जा रही है कि आतंकियों ने साजिश की, जहां पर ये आईडी जो है वो लगाई हुई थी और जिस प्रकार से गश्त कर रही थी सेना उस दौरान जो है वो ये विस्फोट होता है, जिसमें 3 जवान घायल हो जाते हैं, लेकिन 2 जवानों ने जो है वो इस समय शहादत पाई है। इलाके को पूरी तरीके से जो है वो घेर लिया गया है। आतंकवादी तो नहीं उस इलाके में है, वहां पर पूरी तरीके से समय जो है वो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और पूरी तरीके से कोने कोने को जो है वो चप्पे चप्पे को जो है वो समय खंगाला जा रहा है। जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह होने वाला है, पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा है, लेकिन उससे पहले इस तरह से सरहद पर यह धमाका, इससे क्या कुछ साबित हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से संभावना जताई गई है कि आतंकवादियों की ये साजिश हो सकती है कि वहां पर उन्होंने आईडी जो है वो प्लांट की हो और उसके बाद जिस प्रकार से ये ब्लास्ट हुआ है, विस्फोट हुआ है, तो देखिए हो सकता है, संभावना ये जताई जा सकती है इस प्रकार की कि एक तरफ आप देखें जहाँ पे ट्रेन की जो है वो उद्घाटन होने वाला है, इनॉग्रेशन होने वाली है और वहीं पर दूसरी तरफ इस प्रकार के जो है यानी कि हमला हुआ है, विस्फोट जो है वो किया गया है, ब्लास्ट हुआ है, जिसमें हमारे 2 जवान जो है वो उन्होंने शहादत पाई है, 2 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। जो बाकी फौजी एहलकार जख्मी हैं उन्हें इलाज के लिए भी मुंतकिल कर दिया गया है, क्या कुछ कंडीशन है उनकी इस वक्त की, इस हवाले से कोई जानकारी? देखिए उन्हें जो है वो सेना अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया है और उनकी हालत भी इस समय जो है वो गंभीर चिंताजनक जो है वो हालत इस समय बताई जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा आपको अपडेट कर रही थी कि पूरा मामला पेश आया जहां पर आईडी धमाके में 2 फौजी एहलकार जो है वो जा भाग हुए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर 17 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं और वंदे भारत ट्रेन का भी इफ्तिताह जो है वो किया जा सकता है। इस हवाले से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच सकते हैं, यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह होगा, जहां पर काफी वक्त से जो लोग हैं इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब जो वंदे भारत है उसका आगाज किया जाएगा। और इसके अलावा देखने को भी मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ भद्रवा की भी बात करेंगे, वहां पर भी आज पूरे दिन तलाशी जो है वो जारी रही है। डोडा में जो ड्रोन है उस पर भी 2 महीने तक पाबंदी लगा दी गई है। और वंदे भारत ट्रेन की बात करेंगे जहां पर इसका ट्रायल रन भी किया गया था और ट्रायल रन जो है सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ, जिसके बाद अब इसका आगाज जो है वो होने वाला है। 17 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दौरा कर सकते हैं और इस ट्रेन का इफ्तिताह जो है वो किया जा सकता है। और इस ट्रेन के हवाले से बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लोगों को रहने वाला है और पहले से ही लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब वंदे भारत ट्रेन जो है बाज़ाफ्ता उसका आगाज़ होगा और कब लोग जो है इसका फ़ायदा उठाएंगे। और जहाँ पर किरायों की बात करेंगे तो अभी तक ऑफिशियली इसकी कंफर्मेशन सामने नहीं आई है कि आखिर कितना किराया इसका हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जानकारी सामने आ रही है जहाँ पर बताया जा रहा है कि 1200 से 1500 तक किराया इसका हो सकता है ज़राए के मुताबिक। अब फिलहाल देखना बाकी है क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, लेकिन हर कोई फिलहाल इंतजार कर रहा है कि आखिर कब वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह होगा। जी बिल्कुल, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट की तकमील को अमली जामा पहनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 17 फरवरी को जम्मू कश्मीर के लिए ट्रेन का इफ्तिताह करने वाले हैं। इतलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म जम्मू डिवीज़न से खुसूसी तौर पर तैयार करदा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। बरसों की लगन, इंजीनियरिंग की महारत और अनथक कोशिशों के बाद कश्मीर के रेल राब्ते का देरीना ख्वाब आखिरकार पूरा हो गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही इस तारीखी रूट पर चलने को अब तैयार है। यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर हिंदुस्तानी रेलवेज ने मुल्क के सबसे मशहूर चिनाब पुल में से कुछ को अबूर करते हुए मुतअद्दिद कामयाब आजमाइशी दौड़ें अंजाम दी हैं। लेकिन इसी हवाले से अगर आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी भद्रवा के बालाई इलाकों में एक वसी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने थनाला गांव के बालाई इलाकों को घेरे में लिया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर गुलडंडा की तरफ जाने वाली गाड़ियों की आमदोरफ्त को अगले हुक्म तक रोक दिया गया है। और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी देंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म 17 फरवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं।
जहां पे वो वंदे भारत का रस्म इफ्तिताह रखेंगे और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीर तक ट्रेन पहुंचेगी। और इसी सिलसिले में हमारे साथ वसीम गत्तू ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम गत्तू से जानकारी लेंगे, जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दौरा है जम्मू कश्मीर को और उस हवाले से जो मुश्तबे नकलो हमल के हवाले से बात हो रही, तो क्या कुछ भद्रवाह के हवाले से आपके पास अपडेट है जो सिक्योरिटी अलर्ट पर है? बिल्कुल अदरीस, देखिए कल देर रात सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को भद्रवाह को जो थनाला इलाका है वहां से खबर मिलती है कि इस इलाके के अंदर आतंकियों की मूवमेंट देखी गई है। उसके बाद इलाके को कॉर्डन किया गया और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि कॉर्डन वहां पे लगातार जारी है और जो गुल्ली डंडा वाला एरिया है वहां पे भी इस वक्त जो है आज सुबह से हम देख रहे हैं कि किसी भी गाड़ी को नहीं दिया जा रहा है जाने। फिलहाल एहतियातन तौर पे लोगों को वहां के लिए रोका जा रहा है, मगर यही जानकारी है कि इलाके के अंदर कॉर्डन है और जो वहां पे मूवमेंट देखी गई है 5 से 6 लोगों की, फिलहाल उन पे नजर रखी जा रही है और ये भी खबर आ रही है कि कुछ देर तक उनको जो है न्यूट्रलाइज कर दिया जा सकता है। जी तो वसीम, ये भी बताइएगा कि ये जो सर्च ऑपरेशन है कब से शुरू हुआ था और क्या कुछ मजीद आपके पास जानकारी इस हवाले से मिली कि क्या कुछ मौसूल हुआ है या कुछ अभी क्या कहेंगे? बिल्कुल अदरीस, देखिए जराये के हवाले से खबर हमें मिल पाई कि कल देर रात इस इलाके के अंदर कुछ लोगों ने जो है मूवमेंट देखी। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को इत्तला दी गई और सीनियर ऑफिसर भी इस वक्त स्पॉट पे खुद पहुंचे हैं, जिसमें एसएसपी डोडा का बताया जाता है कि वो खुद वहां पे आज सुबह मॉर्निंग से ही है या जो बाकी सीनियर ऑफिसर है वो वहां पे मौजूद है। इलाके को पूरा कॉर्डन चारों तरफ से किया गया है और जहां पे आप देख रहे हैं कि आज सुबह से ही जिला डोडा के अंदर बारिश और भद्रवाह के अंदर भी इस बर्फबारी बारिश के बीच में भी जो है वसीम, ये भी जानकारी दे दीजिए, जिस तरह से जो ड्रोन पर 2 महीने की पाबंदी डोडा के अंदर आयद की गई है, ये किस हवाले से की गई और क्या कुछ इसके हवाले से आपके पास खबर है? देखिए जहां पे पुलिस ने साफ तौर पे ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जहां पे बताया गया कि किसी सिविलियन के पास अगर ड्रोन है तो वो जल्द से जल्द जो हमारा पुलिस स्टेशन डोडा है वहां पे वो जमा करवा सकता है और कुछ इसकी जो टाइम डेट दी गई है वो 1 दिन की दी गई है। 1 दिन के अंदर अंदर जिनके पास भी ड्रोन होगा वहां पे अपना जमा करवा सकता है, ताकि वो कोई भी इस तरह की कोई हरकत ना करे, क्योंकि लगातार जहां पे आप देख रहे हैं कि आतंकी हमले जनाब खित्ते के अंदर पिछले दिनों भी हुए, अब थोड़ा बहुत रोकथाम हो चुकी थी, एक बार फिर से जो है कॉर्डन का सिलसिला जो है भद्रवाह के इलाके में देखने को मिला है। तो इसमें देखना होगा कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को कब तक ये बड़ी कामयाबी भद्रवाह से हाथ लगती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम गत्तू, हमारे साथ जानकारी पहुंचा रहे थे जिस तरह से भद्रवाह के इलाके के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं, तलाशी कार्रवाई जारी है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ आरिफ वहीद भी जानकारी पहुंचाएंगे ट्रेन के हवाले से, जिस तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस का 17 फरवरी को अब इफ्तिताह होना है और इस सिलसिले में आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ वहीद से जानकारी लेंगे। जी आरिफ, हमें यह बताइएगा कि किस तरीके की तैयारियां हैं 17 फरवरी के हवाले से? जी बिल्कुल, वंदे भारत ट्रेन सर्विस के हवाले से अगर बात करें, जिस तरह से कई ट्रायल रन जो है वो मुकम्मल किए गए हैं। कमिश्नर सेफ्टी रेलवे की सरबराही में जो है यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट पे जो अब मुस्तकबिल में जो है वंदे भारत ट्रेन जो है वो जम्मू डिवीजन से जो है वादी कश्मीर की ओर जाएगी। तो उस सिलसिले में जो है जो रेलवे अथॉरिटी है वो आज से ही जो है बिल्कुल ऑन टूज है और कहीं ना कहीं पे एक भारी वजनी ट्रेन जो है तकरीबन जो 2-3 रोज पहले जो है उन ब्रिजेस पे भी जो है उसको स्टैंड बाय रखा गया था ताकि ये देखा जाए कि ट्रैक्स और बाकी जो ब्रिज है वो बिल्कुल बेहतर तरह से जो है वो मजबूती वो पेश करते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं पे जिस तरह से ये माना जा रहा है कि इस माह की 17 तारीख को जो है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है वो हरी झंडी दिखा सकते हैं। तो इस हवाले से ये एक बड़ी सौगात जो है पूरे मुल्क की सत्ता और यूटी जम्मू कश्मीर बताएगा के लिए। कि जहां पर लोग काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे कि इस ट्रेन का कब आगाज होगा, अब आगाज होने वाला है, लोगों की तरफ से कितनी खुशी का इजहार किया जा रहा है, कितने एक्साइटेड है इस वक्त लोग? जी बिल्कुल आदिया, मैं बताना चलूं, चाहे स्टूडेंट्स की बात करें, कारोबारियों की बात करें, तिजारत पेशा लोगों की बात करें, तो सबके लिए जो है जनरल पब्लिक को भी एक बड़ा इंतजार है कि वो वंदे भारत में सफर करना जो है वो पसंद करेंगे, जो कि एक तेज रफ्तार ट्रेन है और समय लोगों को बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे जो है इस चीज को लेकर जो है लोग भी पिछले कई सालों से इंतजार में हैं। हालांकि जो श्रीनगर से बनियाल से श्रीनगर का बारामूला वो जो ट्रेन सर्विस चलती है संगलदान के बीच में, लेकिन अब जो वंदे भारत ट्रेन सर्विस चलेगी तो उससे कहीं ना कहीं पे लोग भी काफी ज्यादा खुश है और सफर के हवाले से एक बड़ी
ये राहत जो है लोगों को बहुत मिलने बहुत वाली शुक्रिया है। आरिफ वही जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि 17 तारीख को अब इस ट्रेन का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह होगा। इस हवाले से सिक्योरिटी भी अलर्ट पर है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जो है सोनामर्ग मार्केट का दौरा किया और जहां पर हाल दिनों में जो आग लगी थी और वहां पर जो मुतासरीन है उनसे मुलाकात की, रिलीफ के हवाले से उन्होंने यकीन दहानी कराई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी के हवाले से भी इक़दाम किए जाएंगे। सोनामर्ग की बात करेंगे जहां पर आग लगी थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान वहां पर पहुंचा था और मुतासरा ताजरों को हर मुमकिन ताउन और फौरी रिलीफ करने की यकीन दहानी जो है वो उन्होंने की। उमर अब्दुल्ला जो है आज वहां पर पहुंचे, उन्होंने दौरा किया, उन्हें लोगों से बातचीत भी, उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी मदद जो है पूरी तरीके से की जाएगी। जहां पर होलनाक आग की वारदात पेश आई थी जिसमें जो है 45 दुकानों समेत कई होटल जो है राख में ढेर हो गए थे और जहां पर एक होटल से ये आग नमूदार हुई थी और देखते ही देखते पूरे मार्केट में वो आग फैल गई थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान वहां पर पहुंचा था और वहां पर जो दुकानदार थे उनकी तरफ से यही मांग की जा रही थी कि उनकी मदद की जाए और इसी पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि जो पूरी मदद की जाएगी और साथ ही साथ जहां पर उनकी तरफ से ये मांग की जा रही थी कि फायर सेफ्टी के हवाले से यहाँ पर इक़दाम किए जाने चाहिए क्योंकि वहाँ पर कोई भी फायर सर्विस अवेलेबल नहीं है और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो फायर सेफ्टी है उसके लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। जी बिल्कुल, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आला हुकाम के हमरा सोनमर्ग मार्केट का दौरा किया है ताकि चंद रोज कबल सुबह सोनमर्ग में लगने वाली हौलनाक आग से हुए नुकसान के हवाले से जायज़ा लिया जा सके और इस हवाले से आपको बताने की कोशिश की 45 ऐसी दुकानें थी जिनमें आग की वारदात रौनमा हुई थी और कई होटल भी राख हुए थे और आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वहाँ पे खुद पहुँचे, उन्होंने मुतासरा लोगों के साथ बातचीत की है। इस सिलसिले में वहाँ पर जो ताजिर हैं या ट्रेड यूनियन है उनके जो सरबराह हैं शब्बीर लोन, उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला यहाँ पे पहुँचे, उन्होंने जो ताउन फराहम करने के हवाले से बात की है उस सिलसिले में उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि मीडिया के जरिए हमारे जो मसाइल होते हैं, किसी के भी मसाइल जो होते हैं मीडिया के जरिए ये उजागर होते हैं और हम आप लोगों को वेलकम करते हैं। उमर साहब के साथ जो हमारी इस वक्त मीटिंग हुई वो खुशगवार माहौल में हुई है अल्हम्दुलिल्लाह और जितने भी हमारे डिमांड्स थे वो गौर खोज से सुना गया उमर साहब ने और नासिर असलम वानी साहब था वहाँ और DC साहब था हमारा और जितने भी हमारे मसले थे उनको तकरीबन 75% वहीं पर हल किया गया। इसके लिए हम तहे दिल से उमर साहब के शुक्रगुजार है। पास ये डिमांड रखी थी कि हम आया कि आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के देंगे लेकिन उसमें वो काफी सारा वक्त लग जाएगा। आप बखूबी जानते हो कि सोनमर्ग एक 2020 एरिया है और यहाँ पर अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का इंतजार करेंगे तो हमें खुले आसमान तले बैठना पड़ेगा। इसलिए हमने उमर साहब को कहा कि फिलहाल हमें यही कंस्ट्रक्शन खड़ा करने दीजिए, इसी की रिपेयरिंग या जो भी हो जाएगा वो करने दीजिए। रिलीफ के हवाले से उमर साहब ने कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं आपको उम्मीद देता हूँ कि मैं मेरी मतलब CM फंड में जितना भी मतलब मुमकिन हो सके मैं आपको इमदाद करूँगा। इससे पहले भी इस सवाल करने से पहले ये जवाब दे दिया कि 75% जो मसले थे वो वहीं पर इंशाअल्लाह और रहमान अल्लाह के फजल करम से वहीं पे हाल हो गए। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास ज्यादातर लोन है CC लोन, आप लोग जानते हो कि उसके लिए हमने ये बात कही कि आया कि जब तक हम खड़ा हो जाएंगे ये कनेक्शन बनाएंगे तब तक हमें कोई भी ये जो लोन है इसके लिए हमें दूसरा जो इंटरेस्ट है वो नहीं लगना चाहिए। उसके लिए भी उमर साहब ने हमें वही कहा कि मैं आपको तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से आपको बताएंगे जहां पर रोल कमेटी ने दी असेंबली क़ायद को तरमीम करने की मंजूरी। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ और असेंबली खुश असलूबी से चलाने के लिए क़ायद में मामूली तब्दीलियाँ जो है वो की गई। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर असेंबली से एक बड़ी खबर आई है जहां कानून साज असेंबली की रोल कमेटी ने स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को ऐवान के मौजूदा कवायद व ज़वाबित और ख़ासकर ऐवान के तर्ज अमल में ज़रूरी तरामीम करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बारे में कमेटी को पहले ही खबरदार किया गया था। बताया जा रहा है कि कमेटी के अरकान के दरमियान काफ़ी देर तक गुफ्तो शनीद और बहस व तकरार के बाद इस बात पर इत्तेफाक राय हो चुका है कि असेंबली के काम को खुशउस्लूबी से चलाने के लिए कवायद में मामूली तब्दीलियां की जा सकती हैं। कमेटी का इजलास आज यानी मंगल के रोज स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की सदारत में कानून साज असेंबली कम्प्लेक्स जम्मू में मुनाकिद हुआ था, जिसके बाद अब ऐवान के मौजूदा कवायद व ज़वाबित में कुछ ही मुद्दत तक तरमीम किए जाने की तवक्को है।
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने आज ऐवान से खिताब किया है और जिस तरीके से उनकी तरफ से यही मांग की जा रही थी जो बजट सेशन है उसमें उन्हें शिरकत करने की इजाज़त दी जाए, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला लिया गया, उन्हें जो है कस्टडी पैरोल दी गई और आज उन्होंने ऐवान से खिताब किया और जारी बजट सेशन में अपनी पहली तकरीर में उन्होंने कई बातों का इजहार किया, जहाँ पर हलाकतों के हवाले से सवाल उठाया। कछवा और बारामूला में जो हाल ही में पूर्ण मामला पेश आया था, जो शहरी हलाकतों पर उन्होंने तबसरा किया और ख़ास कर उन्होंने कहा इस मौके पर कश्मीर का खून सस्ता नहीं है, इंजीनियर रशीद की तरफ से कहा गया। बारामूला और लोकसभा निश्चित से रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने जो है ऐवान से आज खिताब किया और जहां पर उन्होंने इन बातों का इजहार किया। जी हाँ, बिल्कुल। बारामूला लोकसभा निश्चित से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब होने वाले इंजीनियर रशीद ने जारी बजट सेशन में अपनी पहली तकरीर के दौरान कठुआ और बारामूला में हालिया शहरी हिलाकतों का मामला उठाया है और उन्होंने कहा है कि कश्मीरियों का खून सस्ता नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 2 दिन की कस्टडी पैरोल दी ताकि वो पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत कर सके। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए इंजीनियर रशीद ने वसीम अहमद मीर, जो बारामूला में फौज की फायरिंग के दौरान एक नाका चेकिंग में हिलाक हुए थे, और मक्खन दीन, जिन्होंने मुबैना तौर पर कठुआ में पुलिस के मुबैना मजालिम की वजह से खुदकुशी के इल्जामात लगाए थे और उस मामले में गैर जानिबदाराना तहकीकात का भी इंजीनियर ने मुतालबा किया है। इन हिलाकतों पर शदीद अवामी गम और गुस्सा पाया गया था और सियासी जमातों और रहनुमाओं ने मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। इंजीनियर रशीद ने ऐवान से दरख्वास्त की है कि दोनों अमवात की तहकीकात की जाए। उन्होंने कहा है कि हमारा खून सस्ता नहीं है, हमें जीने का हक हासिल है। उन्होंने शुमाली कश्मीर के दूर दराज इलाकों बशमूल करना, केरन और मिच्छल के रिहायशियों को दरपेश चैलेंजेस को भी उजागर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग 6 माह तक सिर्फ खुदा के भरोसे पर जिंदा रहते हैं और ये भी कहा कि हुकूमत से इन इलाकों के लिए एक सुरंग बनाने का मुतालबा है। देखिए, की व्यवस्था चाहिए। 6 महीने कट ऑफ रहते हैं, 6 महीने कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, वो लोग 6 महीने भगवान भरोसे रहते हैं। तो मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि वहां पर इन तीनों जगहों पर करना, मच्छल और कैरन के लिए टनल की व्यवस्था की जाए। और साथ ही मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वसीम अहमद मीर और मक्खन दीन, इन 2 का अभी पिछले आपने पढ़ा होगा पेपर में, इनकी डेथ हो गई, फोर्सेस के हाथ एलिजिबिलिटी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारा खून सस्ता नहीं है, हमें जीने दो, हमें जीने का हक है। हमारे खून की कुछ कदर करो, कुछ लाज रखो। क्यों रोज वसीम मीर की खून की जरूरत पड़ती है हमारे फोर्सेस को। इस बात की मेरी गुजारिश है अपनी सरकार से, इसकी फुल्ली इन्वेस्टिगेशन हो और जिन लोगों ने उनको गोली मारी। तो चलिए, न्यूज सेंटर में फिलहाल इतना ही। मुझे और अतिया मुजीब को इजाजत दीजिए। आप यूं ही देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह हाफिज।